रुद्र यानी भूत भावन शिव, भगवान शिव को ही रुद्र कहा गया है, अर्थात रुद्ररूप भगवान शिव का ही एक अवतार है। भगवान शिव समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। महारुद्राभिषेक पूजा से हमारे पातक कर्म और महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक यानी मनुष्य में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के रुद्र रूप के पूजन मात्रा से सभी देवी देवताओं को पूजा प्राप्त हो जाती है और सिर्फ भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा से भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। रुद्र हृदय उपनिषद में कहा गया है कि सभी देवी देवताओं की आत्मा रुद्र में उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध इच्छाओं की पूर्ति के लिए महारुद्राभिषेक पूजा का उल्लेख बताया गया है। साधक महारुद्राभिषेक पूजा विविध प्रकार से और विविध मनोरथ की पूर्ति के लिए करते हैं। किसी विशेष मनोरथ की पूर्ति के लिए भी महारुद्राभिषेक पूजा की जाती है। वेदों में ब्राह्मणों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। महारुद्राभिषेक पूजा की महानता बताते हुए कहा गया है कि रावण ने अपने दासों सर काटकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने रक्त से किया था और अपना सर अग्नि में झोंक दिया था, जिससे त्रिलोक विजयी हुआ। इसी के संदर्भ में आगे बताया गया है कि भस्मासुर ने अपने आंसुओं से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था, जिससे वह भगवान शिव के वरदान का पात्र बना था। वैसे तो सिर्फ रुद्राभिषेक ही नहीं, कोई भी पूजा किसी भी दिन की जा सकती है, लेकिन यदि खास मुहूर्त और खास दिन पूजा की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। महारुद्राभिषेक पूजा सोमवार, श्रवण माह, नाग पंचमी या शिवरात्रि के दिन करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना हो और कोई गलती हो गई हो, उसके लिए आपको कहे है और आप क्षमा चाहते हैं, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। यदि कोई भी व्यक्ति अधार्मिक विचारों, कठिनाइयों, समस्याओं, कालेशये, भूत, पिशाच या बीमारी से परेशान है, तो वो रुद्राभिषेक करवाकर उन सब से छुटकारा पा सकता है। विशेषकर काल सर्प दोष जिस किसी की भी कुंडली में है, वे रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। और यदि शनि दोष या अन्य दोष हो तो भी महारुद्राभिषेक पूजा आपको कुंडली दोष से मुक्त कर देगी। रुद्राभिषेक पूजा परिवार में सुख, शांति, समृद्धि भी प्रदान करती है। शिवजी का रुद्राभिषेक यदि जल से किया जाए तो धन प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। घर या जमीन जायदाद के लिए शिवजी का रुद्राभिषेक हमें दही से करना चाहिए। और यदि भक्तों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो तो उन्हें शहद या घी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थल से लाए हुए जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी रोग व्याधि से आपको छुटकारा पाना हो तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक कुशोदक से करवाना चाहिए। यदि गाय के दूध से अभिषेक किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है और सरसों के तेल से करने पर शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। बुद्धि विवेक बढ़ाने के लिए गाय के दूध में शक्कर डालकर अभिषेक करवाना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक सदैव तांबे के लोटे से ही करना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती पुत्र गणेश व कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती ने मृत्युलोक में भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूजा होते देखा और शिवजी से पूछने लगी कि हे भोले, ये धरती लोक पर भक्तगण आपकी पूजा इस प्रकार क्यों कर रहे हैं? तब भगवान शिव ने बताया कि हे देवी, जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा कर मनोरथ को जल्द ही पूरा करना चाहता है, वह मेरी रुद्राभिषेक पूजा करवाता है। और जिस तरह के पदार्थ से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वे सब उसी तरह के लाभ और पुण्य के भागीदार बनते हैं और धरती लोक में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में स्वर्ग की प्राप्ति के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक पूजा की इतनी महिमा सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गईं और समस्त पूजा को देखा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कहीं भी रुद्राभिषेक पूजा होती है, वहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी अवश्य विद्यमान रहती हैं।
और भगवान सही के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।